अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 11 में हम जो है वो CLR1 फर्दर जो है वो डिस्कस कर रहे थे और विद डिफरेंट एग्जांपल हमने जो है वो CLR1 फर्दर के स्टेप्स भी डिस्कस कर लिए थे। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है और उसकी एग्जांपल नंबर 3 जो है वो आप समझ चुके होंगे तो नेक्स्ट जो हमारी ये वाली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, ये इजीली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हमने लास्ट एग्जांपल नंबर 3 में डिस्कस की थी और वो किस तरह जो है वो लुक एट सिंबल जो है वो स्टेप नंबर 3 में जनरेट होते हैं वो आपने इस एग्जांपल में भी समझने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट 2 स्टेप तो उसी तरह के हैं कि हमने हर प्रोडक्शन को नंबर असाइन किए स्टेप नंबर 1 में। फिर हमने जो है वो ऑगमेंटेड CFG जनरेट की और इसमें हमने S डैश प्रोड्यूसर्स E जो है वो एक नई प्रोडक्शन ऐड कर दी। ठीक है, तो मेन काम हमारा जो है वो कैनोनिकल कलेक्शन वाला। तो स्टेप नंबर 3 में जो है वो आपने इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो हमने कहा था कि कैनोनिकल कलेक्शन में स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है, S डैश प्रोड्यूसर्स E। तो ये आपने लिखा, डॉट आपने लगा दिया तो LR0 आइटम बन गया। फिर आपने डॉलर साइन जो है वो इसमें स्टार्टिंग में लुक एट सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट बन गया। अब फिर आपने देखा कि ई की प्रोडक्शन लिखनी है, तो ई की प्रोडक्शन जो है वो क्योंकि प्लेयर अप्लाई हो रहा है तो ई की दोनों प्रोडक्शन आपने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, और ई के बाद फिर आपने देखा तो कोई सिंबल नहीं था तो ये डॉलर साइन जो है वो एज ए लुक एट सिंबल ई की दोनों प्रोडक्शन में आ जाएगा यहाँ पर डॉलर साइन। लेकिन यहाँ पर जो प्लस आ रहा है वो भी आपको पिछली एग्जाम्पल 3 में भी बताया था कि ये प्लस कैसे आता है। दोबारा बता देता हूँ कि जब आपने ई की दोनों प्रोडक्शन लिखी हैं तो ई, ये वाला जो ई है इस पर बेसिकली क्या होगा, इस ई पर जो है वो दोबारा से क्लियर अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब क्लियर अप्लाई होगा तो ई की प्रोडक्शन तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी दोबारा। तो ई के बाद जो सिंबल आ रहा है प्लस का वो बेसिकली लुक एट सिंबल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लियर आपने चेक कर लिया। फिर आपने इस प्रोडक्शन पर देखा तो ई के बाद ई प्रोड्यूसेस डॉट टी, तो डॉट टी का मतलब है नॉन टर्मिनल है, तो इसकी प्रोडक्शन हमें लिखने की ज़रूरत थी। तो हमने क्या काम किया कि टी की प्रोडक्शन लिखने की यहाँ पर, तो टी की दोनों प्रोडक्शन लिखी। डॉलर साइन और प्लस जो है वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ कि टी के बाद कोई सिंबल नहीं था तो ये दोनों सिंबल डॉलर प्लस जो है वो यहाँ पर आ गए इसके लोकेशन सिंबल में। ठीक है, लेकिन इसमें तो आपको स्टार भी नज़र आ रहा है, तो स्टार कैसे आया, तो वो हमने यहाँ पर देखा कि टी प्रोड्यूसर डॉट टी, तो टी जो है वो फिर नॉन टर्मिनल आपको मिल गया तो टी की दोबारा से प्रोडक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई थी तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन टी के बाद आपको सिंबल क्या मिल रहा है, स्टार, तो स्टार क्योंकि टर्मिनल था वो हमने एज इट इसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये वाली जो प्रोडक्शन है टी वाली, इसमें एक स्टार जो है वो नेक्स्ट एक्स्ट्रा सिंबल आ जाएगा। तो टी की दोनों प्रोडक्शन में आपने फिर स्टार को ऐड कर देना। ठीक है, अब उसके बाद इस टी का क्लियर देख लिया तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोडक्शन है इसमें देखें डॉट के बाद एफ आ रहा है, तो एफ पर भी ही प्रोडक्ट जो है वो क्लियर अप्लाई होगा। तो एफ की जो है वो एक ही प्रोडक्शन थी तो एफ प्रोड्यूसर्स ID वो आपने लिख दी, स्टार्ट में डॉट भी लगा दिया और डॉट के बाद ID क्योंकि टर्मिनल है तो इस पर जो है वो क्लियर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एफ के बाद इस प्रोडक्शन के जो लुक एट सिम्बल्स हैं वो आपको किस तरह आए ना, तो एफ के बाद कोई और सिंबल नेक्स्ट नहीं था तो इसलिए जो यहाँ पर लुक एट सिंबल थे वही यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, तो ये वाला काम तो होगा यहाँ पर। अब आपने क्या काम करना है कि इसके नेक्स्ट जो है वो गो टू वाली चीज़ लिखनी है कि इसमें डॉट के बाद कितने डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। डॉट के बाद ई, ये 2 वाली प्रोडक्शन है, डॉट के बाद टी, ये 2 वाली प्रोडक्शन है, डॉट के बाद एफ और डॉट के बाद ID, ये 4 इसमें बेसिकली आ रही है ना, तो ये 4 आपको एरर नज़र आ रहे हैं ना। तो ई की प्रोडक्शन जो फर्स्ट 2 है वो हमने लिखी। ठीक है, डॉट नेक्स्ट मूव हो चुका है यहाँ पर। अब आपके पास जो है वो, चलो यहाँ पर अभी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी 6 पर नहीं जाते। तो ये वाली दोनों प्रोडक्शन लिखी, डॉट के बाद देखा यहाँ पर प्लस है तो इस पर क्लियर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर डॉट वैसे ही एंड हो चुका है तो ये स्टेट कंप्लीट हो चुकी है ना। टी के प्रोडक्शन में देखें तो टी में हमारे पास ई प्रोड्यूसेस डॉट टी, तो ये वाली प्रोडक्शन नेक्स्ट मूव हो जाएगी, टी के बाद डॉट आ जाएगा और ये वाली जो स्टार वाली है ये प्रोडक्शन नेक्स्ट मूव हो जाएगी ना। तो यहाँ पर भी देखें कि डॉट एंड पर आ गया तो ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। डॉट के बाद स्टार आ रहा है तो इसका मतलब है टर्मिनल है तो यहाँ पर भी क्लियर अप्लाई नहीं होगा। अब आपके पास एफ वाली प्रोडक्शन देखें, टी प्रोड्यूसेस डॉट एफ, ये किस तरह मूव होगी, टी प्रोड्यूसेस एफ डॉट और इसके साथ जो पिछली स्टेट के जो लुक एट सिंबल है वही नेक्स्ट पर भी मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो एफ प्रोड्यूसेस ID ये वाली स्टेट बन जाएगी, इसकी लुक एट सिंबल यहाँ पर आ जाएगा ना। तो स्टेट नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये एक लेवल आपका बन गया ना। अब आप लेवल वाइज फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। तो पहले इस 2 स्टेट को देखते हैं।
पहली प्रोडक्शन कंप्लीट है, दूसरी प्रोडक्शन में हमने जो है वो प्लस के थ्रू मूवमेंट की है यहाँ पर। तो प्लस जब मूव किया तो हमारे पास ये बन जाएगी ई प्लस डॉट यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद टी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लुकआउट सिंबल थी डॉलर और प्लस, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे डॉलर और प्लस। अब डॉट के बाद टी आ रहा है, तो टी का मतलब है कि यहाँ पर हमें क्लोजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो टी की दोनों प्रोडक्शन आपने लिखी और स्टार्ट में आपने डॉट लगा दिया और टी के बाद कुछ नहीं था तो डॉलर प्लस जो है वो इसके लुकआउट सिंबल नज़र आ गया अपना। स्टार किस तरह नज़र आ रहा है, जिस तरह यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में हमने स्टार लगाया था, वो सेम केस यहाँ पर भी है कि इस टी को दोबारा से हमने क्लोजर के लिए चेक किया तो प्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके बाद स्टार आ रहा था तो वो सिंबल हमने इसके लुकआउट सिंबल में डाल दिया। ठीक है, फिर डॉट के बाद एफ़ आ रहा था, एफ़ पर भी क्लोजर अप्लाई हो रहा है तो एफ़ की प्रोडक्शन हमने लिखी और एफ़ के बाद कोई सिंबल नहीं था तो ये वाले तीनों सिंबल जो है वो इसके लुकआउट सिंबल में आ गए। ठीक है, अब 6 के बाद अगला लेवल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ये वाला ना, ये स्टेट कंप्लीट हो चुकी है, 7 पर आ जाते हैं। तो 7 पर किस तरह आए, इसमें ये वाली प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड वाली प्रोडक्शन में डॉट के बाद स्टार आया तो स्टार के थ्रू हमने नेक्स्ट मूव किया तो टी प्लस टी स्टार डॉट एफ और ये बस के लुकआउट सिंबल डॉलर प्लस और स्टार इसी के साथ आ गया। ठीक है, फिर आपने एफ़ को देखा तो एफ़ की ना टर्मिनल था तो एफ़ की प्रोडक्शन लिखी और एफ़ के बाद कोई और सिंबल नहीं था तो जो लुकआउट सिंबल यहाँ थे वो यहाँ पर मूव हो गए ना। ठीक है, 7 पर आ गए। अब 7 के बाद देखते हैं 8 पर कैसे गए ना, तो 6 से हम 8 पर जा रहे हैं तो डॉट के बाद टी दो प्रोडक्शन में आ रहा है तो दोनों प्रोडक्शन हमने लिखी। ठीक है, जो लुकआउट सिंबल यहाँ पर थे प्रोडक्शन के वही लुकआउट सिंबल यहाँ पर मूव हो गए। अब डॉट की पोजीशन देखते हैं तो डॉट यहाँ पर एंड पर है इसलिए ये प्रोडक्शन नेक्स्ट मूव नहीं होगी। डॉट के बाद यहाँ पर स्टार है तो टर्मिनल है तो यहाँ पर भी क्लोजर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 6 पर जो है वो देखें कि टी के साथ साथ एफ़ भी मूव कर रहा है और आई डी भी मूव कर रहा है तो एफ़ के थ्रू आप यहाँ पर आ रहे हैं, टी प्रोड्यूसेस एफ़ और इसके लुकआउट सिंबल देखें डॉलर प्लस और स्टार तो वही है मूव यहाँ पर भी होंगे तो चेंजेस नहीं आएंगी स्टेट के अंदर, तो हमने इसको पहले वाले स्टेट के साथ ऐड कर कनेक्शन बना दिया। ठीक है, एफ प्रोड्यूसेस आई डी डॉलर प्लस स्टार तो यहाँ पर भी 3 सिंबल थे तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 5 स्टेट पर। तो ये सेम सिंबल सेम प्रोडक्शन विद सेम लुकआउट सिंबल आ रहे थे तो हमने दोबारा से नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि 6 के बाद 8 पर आ जाए तो 8 पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मूवमेंट स्टार के थ्रू हो रही है तो स्टार की मूवमेंट जो होगी तो बेसिकली इसी स्टेट पर आ रही है क्योंकि यहाँ पर भी लुकआउट सिंबल डॉलर प्लस स्टार आ रहा था तो यहाँ पर भी लुकआउट सिंबल क्या आ रहे हैं डॉलर प्लस स्टार आ रहा है और एफ़ की बाद फिर वही प्रोडक्शन जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, तो 8 को भी हमने देख लिया, 7 को हम देखते हैं तो 7 पर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डॉट के बाद एफ़ मूव हो सकता था तो एफ़ की मूवमेंट जब हमने की तो टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ डॉट आ गया और हमारे पास लुकआउट सिंबल क्या बन गया डॉलर प्लस स्टार। ठीक है जी, वो हमने लिख लिया। इस तरह हमारे पास आईडी की प्रोडक्शन हो रही थी तो यहाँ पर आईडी जो है वो इस स्टेट पर 5 स्टेट पर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेम जो है वो प्रोडक्शन विद सेम लुकआउट सिंबल का आ रहा है। ठीक है, 9 स्टेट पर देखते हैं तो 9 पर एफ के बाद डॉट देन के डॉट एंड पर आ गया तो यहाँ पर स्टार हम निकालेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये इकोनॉमिकल कलेक्शन वाली जो है वो इसमें जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली जो है वो एग्जांपल नंबर 4 की इकोनॉमिकल कैलकुलेशन और एग्जांपल नंबर 3 की इकोनॉमिकल कैलकुलेशन, अगर 3 की आपको समझ आ गया तो इसमें समझने का इतना इशू नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास जो स्टेप है स्टेप नंबर 4 वो हम उसी तरह जो है वो क्रिएट करेंगे कि आपने जो है वो जितने भी स्टेट्स होंगी वो आपने मेंशन कर ली हैं। एक्शन पार्ट में जितने भी आपके पास टर्मिनल थे वो आपने कॉलम वाइज लिख लिया और एक डॉलर का लगा दिया। गो टू पार्ट में आपने जो है वो जितने भी नॉन टर्मिनल थे वो आपने लिख लिए। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो किस तरह जनरेट होता है वो आपको लिख दिया था। ब्लैक वाली एंट्रीज आपने एरो को देख कर लिखनी होंगी। ठीक है, और रेड वाली एंट्रीज मैंने कहा था कि आपने जो है वो जहाँ पर डॉट जो है वो किसी प्रोडक्शन के एंड पर होगा तो वहाँ पर देखना है। ठीक है, स्टेट नंबर 2 में आपको डॉट एंड पर आ रहा है लेकिन ये प्रोडक्शन ऑगमेंटेड वाली थी तो इसमें स्टेट नंबर 2 के डॉलर साइन में आपने क्या लिखना है एक्सेप्ट लिखना है। ठीक है, इस तरह आपको स्टेट नंबर 3 में नज़र आ रहा है तो स्टेट नंबर 3 में ई प्रोड्यूसेस टी, तो ई प्रोड्यूसेस टी जो था वो R2 था और इसमें आपको देखें कि यहाँ पर डॉलर साइन और प्लस आ रहा है तो लुकआउट सिंबल आपने के बाद डॉलर साइन और प्लस तो R2 और R2 ये जो लिखा है ये डॉलर साइन और प्लस सिंबल में आपने लिख दिया। ठीक है,
इस तरह स्टेट नंबर 4 में देखें कि टी प्रोड्यूसेस एफ, तो R4 है, इसमें हमारे पास जो लुकआउट सिंबल है डॉलर प्लस और स्टार। तो R4 आपने किस में लिखा, प्लस स्टार और डॉलर थे, तीनों सिंबल जो थे उसमें आपने R4 लिख दिया। सेम केस आपके पास R5 के लिए, स्टेट नंबर 5 में आपके पास जो आ रही है सिंबल वो भी वही आ रहे हैं, डॉलर साइन प्लस स्टार, तो आपने R5 इन तीनों में भी लिख दिए, ठीक है। इस तरह आपको स्टेट नंबर 8 में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे E प्लस टी, ये वाली जो फर्स्ट R1 है, इसके लुकआउट सिंबल क्या है, डॉलर और प्लस, तो डॉलर और प्लस में आपने R1 लिख दिया, ठीक है। नाइन्थ स्टेट में देखेंगे टी प्रोड्यूसेस टी स्टार है, यानी कि R3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके सिंबल्स कौन कौन से हैं, डॉलर प्लस स्टार, तो डॉलर प्लस स्टार इन तीनों कॉलम में आपने R3 लिख दिया। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वाला टेबल भी समझ आ चुका होगा। तो इसी तरह सेम केस जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेप है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा आप जो है वो इसी नए टेबल के थ्रू जो है वो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 जो है वो ड्रा द सिंटैक्स ट्री, वो भी सेम है कि आपके पास जो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन वाला टेबल बन चुका होगा उसके थ्रू आप जो है वो सिंटैक्स ट्री भी जनरेट कर सकते हैं।